ये लीजिए पापा जी आपकी बिना चीनी वाली चाय। धन्यवाद बेटा। अच्छा बहू बेटा, राकेश कहाँ है? पापा जी वो तो ऑफिस चले गए। क्यों, आपको कुछ काम था? नहीं, ऐसा तो कोई खास काम नहीं था, पर काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ वो सुबह जल्दी चले जाता है और शाम को देर में आता है, जिस कारण से मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। हाँ पापा जी, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है, पर मुझे लगता है ऑफिस में आजकल बहुत काम है, इसीलिए। हाँ बेटा, यही वजह होगी, और क्या हो सकता है। ठीक है पापा जी, आप अपनी चाय पीजिए, तब तक मैं घर के और काम करती हूँ। ठीक है बेटा। ये और बच्चे दोनों ही खुश हो जाएंगे। आज इनकी पसंद की पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज तो बनी है। एक काम करती हूँ, कॉल करके बता देती हूँ कि घर जल्दी आ जाना। हेलो, सुनिए जी, आज आप एक काम कीजिएगा, ऑफिस से घर जल्दी आ जाइएगा। क्या आप नहीं आ सकते? अच्छा कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा तो कुछ खास काम नहीं था। आज मैंने आपकी पसंद की पिज्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज घर पे ही बनाई थी, सोचा आपको फ़ोन करके बता दूं। अच्छा ठीक है, सॉरी मैंने आपको ऑफिस में डिस्टर्ब कर दिया। तू भी ना राधा, बिल्कुल पागल है पागल। उन्हें ऑफिस में कितना काम होता है और तू उन्हें घर जल्दी आने को कह रही है। अरे माँ जी ने मुझे कहा था उनके पैरों में दर्द हो रहा है। एक काम करती हूँ, उनके पैरों की मालिश कर देती हूँ, उन्हें आराम मिलेगा। माँ जी, क्या आपके पैरों में अभी भी दर्द हो रहा है? हाँ बहू, ये पैर का दर्द तो मेरी जान ही लेकर रहेगा। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, आपके पैर दबा देती हूँ, उससे आपको थोड़ी देर आराम मिल जाएगा। अरे नहीं बहू, तू क्या मुझे पाप चढ़वाना चाहती है? अरे माँ जी, इसमें पाप कैसा? मैं आपकी बहू हूँ, और बहू भी तो बेटी के समान होती है, और बेटी अगर अपनी माँ के पैर दबाए तो उसमें पाप थोड़ी चढ़ता है। आप चुपचाप लेटी रहिए, मुझे आपके पाँव दबाने दीजिए। अरे बहू, तेरे पैर दबाने से तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ जी, मैं आपको कह रही थी ना, मेरे पैर दबाने से आपको आराम मिलेगा। अब आप ऐसे ही लेटी रहिए, मैं आपके पैर अच्छे से दबा देती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा बहू, ये तो बताओ, राकेश ऑफिस से अभी तक आया नहीं क्या? नहीं माँ जी, वो कह रहे थे उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा, आजकल मैंने नोटिस किया है वो रोज देर से आता है। बहू, तो उस पर थोड़ी नजर रखना। इन मर्दों की जाति का कोई पता नहीं, कब इनके पैर फिसल जाए कोई नहीं बता सकता। नहीं माँ जी, ये ऐसे नहीं है। तू बहुत भोली है, तू नहीं जानती। मेरी औलाद है, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है माँ जी, आप भी ना। इनका ध्यान तो बस काम 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 में ही लगा रहता है। इन्हें ना ही परिवार की, ना ही बच्चों की, और ना ही बीवी की पड़ी रहती है। आज सुबह पापा जी भी कह रहे थे कि राकेश घर में होते हुए भी हमसे नहीं मिल पाता है। आज तो मैं उन्हें कह दूंगी, इतना काम भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। थोड़ा समय परिवार के लिए भी देना चाहिए ना। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही बात कह रही है। तू ये बात उसे बता देना। अगर तू नहीं बता पाएगी तो मुझे कहना, मैं बता दूंगी। नहीं माँ जी, मैं बता दूंगी। वैसे तूने उससे पूछा नहीं आज ऑफिस में देर क्यों हो जाएगी? हाँ माँ जी, वो कुछ बता रहे थे, उनकी कोई कलीग है, उसका बर्थडे है। कलीग क्या कोई लड़की है? हाँ माँ जी, कोई लड़की है। बता रहे थे कि आज वो डिनर पे शायद हमारे घर पर आएगी। हमारे घर पर क्यों? बाहर सारे होटल क्या खत्म हो गए हैं? माँ जी आप भी ना। अरे कोई बात नहीं, वो राकेश के परिवार से मिलना चाहती थी, इसीलिए राकेश ने उसे घर आने को कहा। वो भला हमसे क्यों मिलना चाहती है? ऑफिस की दोस्त है, ऑफिस की दोस्ती ऑफिस तक ही रहनी चाहिए। राधा, मैं तुझे बता रही हूँ, एक मर्द और औरत कभी दोस्त नहीं हो सकते। तू राकेश और उस पर जरा ध्यान रखना। ठीक है माँ जी, ध्यान रखूंगी। अभी आप आराम कीजिए, मैं शाम की तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, तू अभी जा अपना काम कर ले, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मैं तेरे कहने पर यहाँ पर खड़ी हो रही हूँ, वरना मुझे ऐसी लड़कियों के मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो मुंह उठाकर किसी के भी घर चली जाती है। तुम भी ना भाग्यवान कुछ भी कहती हो। वो राकेश की ऑफिस की दोस्ती तो है। आप और बहू दोनों एक ही अकल के हो, आप ऐसी औरतों को नहीं जानते। माँ जी प्लीज, वो आने ही वाले होंगे, आप प्लीज शांत रहिएगा।
और मोहिनी से अच्छे से मिलिएगा। अरे भाई, किस बात पर इतनी बहस हो रही है, कोई मुझे भी बताएगा? अरे नहीं नहीं, बहस किस बात पर? भला हम भी किसी बात पर बहस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आवाज तो तुम सब लोगों की बाहर तक आ रही थी। अरे नहीं नहीं, हम तो बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आपने बताया था कि आपकी कोई फ्रेंड आने वाली है, दिख नहीं रही है। हाँ मोहिनी, आओ अंदर आओ। नमस्ते सभी को। मोहिनी, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन अपने फैमिली से करवाता हूँ। ये है मेरी वाइफ राधा। हाय राधा। हेलो मोहिनी जी, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। बहू, हमारे परिवार में नहीं, हमारे घर में, वो भी कुछ ही टाइम के लिए। हाँ हाँ माँ जी, वही। और मोहिनी, ये है मेरी मम्मी। नमस्ते मम्मी जी। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं लगती हूँ, तुम मुझे आंटी कह सकती हो। ओके आंटी जी, अब से मैं आपको आंटी ही कहूँगी। मोहिनी, वो क्या है ना, मेरी माँ को मजाक करने की बहुत आदत है, तुम उनकी बातों को सीरियसली मत लेना। हाँ राकेश, मैं मम्मी जी की मतलब आंटी जी की बातों को सीरियसली क्यों लूँगी? आखिरकार वो हमारी बड़ी हैं, उनकी बातों का क्या बुरा मानना। मोहिनी, ये है मेरे पापा। हेलो बेटा, वेलकम टू होम। हेलो अंकल, कैसे हो अंकल आप? ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ काम कैसा चल रहा है? अंकल अच्छा चल रहा है। आज मैंने ही राकेश को जिद की थी कि मुझे अपना बर्थडे आप लोगों के साथ मनाना है। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, हम क्यों माइंड करेंगे। अब जब तुमने अपना बर्थडे यहाँ मनाने का सोच ही लिया है तो हम कर भी क्या सकते हैं। ऐसे बेटा एक बात बताऊँ? हाँ हाँ आंटी जी कहिए ना। ये जो जन्मदिन होता है ना, ये सबको अपने परिवार के साथ मनाना चाहिए। अभी मोहिनी की फैमिली यहाँ नहीं रहती है, वो अपने परिवार से दूर रहती है। अच्छा, वैसे तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? आंटी मेरी फैमिली जयपुर में रहती है। अच्छा मम्मी, यही सारी बातें खड़े होके कर लोगे या हमें बैठने भी दोगे? हाँ आइए ना, प्लीज बैठिए। अच्छा बेटा, आप लोग बैठो, मुझे जरा कुछ काम है, मैं वो करके आता हूँ। ओके अंकल। वैसे राकेश, तुमने कभी अपनी इस फ्रेंड के बारे में हमें बताया नहीं। हाँ मम्मी, कभी ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं आया जिसमें मोहिनी की बात हुई हो। वैसे मोहिनी तुम बताओ, तुम और राकेश एक दूसरे को कब से जानते हो? वो आंटी, मैं और राकेश तो एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं। क्या 12 साल से? इसका मतलब राधा, मोहिनी राकेश को निकी के पैदा होने से भी पहले से जानती है। राकेश, ये निकी कौन है? आपको इन्होंने निकी के बारे में नहीं बताया? निकी हमारी बेटी है। नहीं, मुझे निकी के बारे में नहीं पता। राकेश, तुमने कभी बताया नहीं। मुझे तो लगता था तुम्हारा सिर्फ एक बेटा है जिसका नाम शायद अमन है। हाँ, अमन मेरा बेटा है, निकी उससे छोटी है। ओह राकेश, तुमने कभी बताना ज़रूरी नहीं समझा। वैसे ये सारी बातें इंसान की पर्सनल होती है और घर की बात अगर घर में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे भी ऑफिस कलीग्स को ये सारी बातें शेयर करने का क्या मतलब। आंटी, क्या राकेश ने आपको ये बताया है कि मैं उसकी सिर्फ ऑफिस कलीग हूँ? हाँ, हमें तो यही बताया है। क्यों, उससे भी ज़्यादा हो क्या कुछ? क्यों राकेश, क्या मैं तुम्हारी सिर्फ ऑफिस कलीग हूँ? मोहिनी, तुम भी कहाँ मम्मी की बातों को सीरियसली ले रही हो? मम्मी, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ आंटी, मैं राकेश की ऑफिस कलीग के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मगर ये दोस्ती सिर्फ एक दोस्ती की सीमा के अंदर ही होनी चाहिए। मम्मी, आप भी ना कैसी बातें लेकर बैठ गई हो। अच्छा ठीक है, तुम लोग अब खाना खाओ। आंटी, क्या आप हमारे साथ डिनर नहीं करेंगी? वो क्या है ना मोहिनी, मैं और इसके बाबूजी रात का खाना थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। वैसे ये तुम्हें कैसे पता होगा, मेरी बहू राधा। वैसे जाते जाते मोहिनी, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई है? वो आंटी, मेरी शादी हुई थी पर डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स? क्यों? अब मम्मी छोड़ो ना, ये सारी बातें क्यों पूछ रही हो? अच्छा, कोई बताना चाहे तो उसकी मर्जी, ना बताना चाहे तो भी उसकी मर्जी। मैं तो जा रही हूँ। बहू, तू मेहमान की अच्छे से खातिरदारी करना। अच्छा राकेश, तुम मोहिनी को उसके घर अच्छे से पहुँचा देना। मम्मी, मोहिनी कुछ दिन यही रुकने वाली है। यहाँ? क्यों, इसका शहर में क्या कोई घर नहीं है? उसका घर है मम्मी, उसके घर पे पेंट का काम चल रहा है, इस कारण उसे वहाँ रुकने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो यहाँ रुक जाएगी कुछ दिन। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मोहिनी, आप प्लीज मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। उनका स्वभाव बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से कठोर और अंदर से बहुत ही कोमल। अरे नहीं नहीं, मैं भला उनकी बातों का क्यों बुरा मानने लगी, पर उनका ये व्यवहार मुझे अपने प्रति समझ नहीं आया। हाँ राधा, आज मम्मी का स्वभाव मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। वो मोहिनी से ऐसे क्यों बात कर रही थी? अरे आपको पता है ना, मम्मी जी पुराने जमाने के ख्यालों की है,
उन्हें लगता है एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। इसीलिए उन्हें लगता है कि अगर कोई लड़का अगर किसी लड़की का दोस्त है तो पक्का उनके बीच कुछ ना कुछ चक्कर होगा। मम्मी जी ना बहुत भोली है, वो नहीं समझती कि आजकल की पीढ़ी ऐसी नहीं है। लड़कियों के लड़के दोस्त होते हैं और लड़कों की लड़कियां। इसीलिए मोहिनी वो तुम्हें देखकर। ओह, तो ये बात है। राकेश, तुम्हारी मम्मी बहुत तेज है। मोहिनी, क्या मतलब है आपका? नहीं राधा, मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम्हारी सास बहुत खतरनाक है, जरा तुम बच के रहना। अरे नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ ना, वो अंदर से बहुत कोमल है। मेरे लिए तो वो मेरी माँ के समान है। अच्छा ये सारी बातें छोड़िए, चलिए ना खाना खाते हैं। आप लोगों को भी भूख लगी होगी। हाँ, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ राधा, बहुत जोर की भूख लगी है। तुम चलो खाना लगाओ, हम आते हैं। बाप रे राकेश, तुम्हारी माँ तो बिल्कुल चालाक लोमड़ी है, लोमड़ी। ऐसा कुछ नहीं है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुमने देखा नहीं वो मुझसे बात कैसे कर रही थी? और तुमने ये नोटिस नहीं किया हमारे आने से पहले ही उन्होंने तुम्हारी बीवी को क्या क्या सिखाया है? वो तो अच्छा है कि तुम्हारी बीवी बोडम है। ये तो अच्छा है कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी मम्मी की बातें समझ नहीं आ रही। अगर तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी माँ की तरह तेज हो जाती ना तो हमारा जीना तो मुश्किल हो जाता। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है तुम ज़्यादा सोच रही हो। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अच्छी बात है, मगर अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अरे बेबी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी। हम 11 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, आज तक किसी को पता नहीं चला, तब आगे क्या चलेगा? हाँ, ये बात याद है तुम्हें कि हम 11 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने आज लेके आए हो, वो भी मेरे जिद करने के बाद। तुमने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई है कि तुम्हारी एक बेटी भी है। तुमने तो कहा था कि तुम अपनी बीवी से बिल्कुल प्यार नहीं करते, तो ये बेटी क्या आसमान से टपकी है? अरे नहीं बेबी, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं राधा से बिल्कुल प्यार नहीं करता। जैसे तो तुम मुझसे प्यार से बात कर रहे थे, ये देखकर तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अरे बेबी, वो तो मम्मी पापा के सामने दिखावा करना पड़ता है। वो क्या है ना, मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा क्या है तुम्हारी बीवी में जो तुम्हारे मम्मी पापा उसे इतना प्यार करते हैं? वही गंवारपना जो इन बड़े लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। सास ससुर का ध्यान रखना, बच्चों के पीछे नौकरानी की तरह लगे रहना, घर का काम, यही सारी चीजें उसे मम्मी पापा का लाडला बनाती है। किसी बात का उल्टा जवाब नहीं देती, कुछ कहो तो चुपचाप सुन लेती है। मुझ जैसे मॉडल इंसान को वैसी गंवार बीवी कहाँ पसंद आ सकती है? मुझे तो तुम जैसी मॉडर्न एजुकेटेड बीवी पसंद आती है ना। तुम भी ना, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे मूड को कैसे सही करना है। अरे बेबी, तुम भी कहाँ ये सारी बातें लेकर बैठ गई? चलो, उसने खाना लगा दिया होगा, चलकर खाना खाते हैं। तुम यहाँ रसोई में? कुछ चाहिए था? मुझे आवाज लगा देती, मैं आ जाती। अरे नहीं नहीं राधा, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो बस तुम्हें थैंक यू कहना था। थैंक यू? वो भला क्यों? तुमने इतना अच्छा खाना जो बनाया था। अरे उसमें क्या है? क्या तुम हर रोज खाना खुद बनाती हो? हाँ, मैं तो सबके लिए हर रोज खाना खुद बनाती हूँ। वो क्या है ना, किसी को भी हाउस हेल्प का बनाया हुआ खाना पसंद ही नहीं आता। अच्छा, वैसे तुम थक नहीं जाती? अरे जब काम अपनों के लिए करते हैं ना तो और भी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। अच्छा, वैसे राधा मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या तुम मुझे गेस्ट बेडरूम दिखा दोगी? हाँ हाँ, चलिए ना, मैं आपको गेस्ट बेडरूम दिखा देती हूँ। ये हमारा गेस्ट रूम है। आई होप आप यहाँ पे आराम से रह सकेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो कहीं भी एडजस्ट कर लेती हूँ। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप सो जाइए। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। ठीक है राधा, मैं तुम्हें बुला लूँगी अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो। सच में ही कुछ ज़्यादा ही सीधी है ये तो। मुझे इससे तो कोई डर नहीं है, मगर हाँ, राकेश की मम्मी बहुत खतरनाक है, उनसे बच के रहना पड़ेगा। राधा कहाँ रह गई थी? अरे वो मैं मोहिनी को गेस्ट बेडरूम दिखाने ले गई थी। ओह अच्छा, उसे पूछ लिया था किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? जी पूछ लिया था। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। आपने कभी बताया नहीं कि मोहिनी आपकी इतनी पुरानी दोस्त है। हाँ, कभी बताने का मौका ही नहीं मिला, और वो कोई मेरी इतनी खास दोस्त भी नहीं है। पर जिस तरह वो आपके बारे में बात कर रही थी और जिस तरह वो
आपके बारे में एक एक चीज जानना चाहती थी। उसे देखकर तो मुझे ये लगा कि आपकी वो बहुत पुरानी और अच्छी दोस्त है। हो सकता हो तुम्हें वहम हुआ हो। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो सो जाते हैं। जी सो जाते हैं, काफी समय भी हो गया है। मोइन, तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ कॉल करके क्यों बुलाया है? अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए बाहर बुलाया, देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और तुम भी ना डरपोक, और ये डर तुम्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से पहले होना चाहिए था। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें डर है किसका? अपनी उस चालाक माँ का या उस बॉडम बीवी का? मुझे किसी का डर नहीं है। मैं बस ये कह रहा था कि बाहर बहुत ठंडी है। हाँ, अब तुम बात को बदल रहे हो। अरे बेबी, मैं भला बात को क्यों बदलूंगा? और वैसे भी मुझे किसी का डर नहीं है। अच्छा ये छोड़ो, मैंने जो तुमसे बात करनी थी वो तो मैं भूल ही गई। तुम ये बताओ, तुम अपनी बीवी को कब छोड़ रहे हो? देखो राकेश, मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने पति को भी छोड़ दिया है। तुम्हें भी जल्द से जल्द अपनी बीवी को छोड़ना होगा। हाँ बेबी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं जल्द ही अपनी बीवी को छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी ये बात पिछले 10 सालों से सुन रही हूँ। तुमने तो आज तक मुझे अपनी फैमिली से भी नहीं मिलाया था। इस बार भी तब मिलाने आए जब मैं जिद पर अड़ गई। बेबी तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो तो मैं बस अपनी बीवी को इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि वो मम्मी पापा की लाडली है। और अगर मैंने उसको इतनी जल्दी और ऐसे छोड़ा तो फिर मम्मी पापा मुझे अपनी जायदाद में से कुछ भी नहीं देने वाले। मुझे उसको पहले मम्मी पापा की नज़रों से गिराना होगा, तभी मैं उसको छोड़ सकता हूँ। राकेश, लगता है अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं। पीछे मुड़कर देखो, अपने आप ही सब समझ जाओगे। राधा, तुम यहाँ कैसे? अभी भी आपको ये जरूरी लग रहा है कि मैं यहाँ कैसे? मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी राकेश कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मैं तुम्हें देवता समान समझती थी कि मेरा पति तो देवता है। ज़्यादा देखो, अब जब तुमने सब कुछ सुन ही लिया है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए? ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो? हमारे घर के फैसले हम लेते हैं और घर से राधा नहीं, तुम दोनों जाओगे। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे कैसे घर से बाहर निकाल सकती हैं? जब गलती तुम दोनों ने की है तो घर से बाहर भी तुम दोनों ही जाओगे। पर माँ जी, अगर ये चले गए तो फिर मेरा क्या होगा? बहू, तू क्यों चिंता करती है? तेरे लिए हम है ना। बेटा, तू और बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। बेटा तू एक काम कर, तू खुद भी यहाँ से जा और अपनी इस और तेरी जो ये दोस्त है या जो भी है इसे भी यहाँ से लेके जा। पर मम्मी, मैं आपको, राधा को और पापा को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? और यहाँ मेरे बच्चे भी तो हैं। ओह, तो आपको याद है कि आप 2 बच्चों के बाप हैं? ये आपने तब तो नहीं सोचा जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे थे। राकेश, एक ना एक दिन तो इन सबको पता चल ही जाना था। वैसे भी तुम्हारा इन्हें समझाने का कोई मतलब नहीं बैठता। जब ये सब लोग कह ही रहे हैं कि तुम्हें और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, तो चलो हम यहाँ से जाते हैं और अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं। पर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। आपने हमें तभी छोड़ दिया था जब आपने ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया था। राधा, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो ये कौन है? ये किस बात का आप पर दावा कर रही है? राधा, मैं मानता हूँ कि मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर मैं तुम्हें और मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मोहिनी, मैं तुम्हें भी सॉरी कहता हूँ, पर मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। जो भी मेरा तुम्हारे साथ था वो सिर्फ एक भूल थी। भूल थी? ये कैसी भूल थी तुम्हारी? मैंने तुम्हारे चक्कर से अपने पति तक को छोड़ दिया। पर मोहिनी, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। मेरा एक हंसता खेलता परिवार है, मैं उसे खराब नहीं करना चाहता। राकेश, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मुझे पता है तुम ये सब कुछ अपने घर वालों के प्रेशर में आकर बोल रहे हो ना। तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ देख लेंगे। तुम बस अपनी फैमिली छोड़कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है राकेश क्या कह रहा है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अब तुम यहाँ से खुद जाओगी या पुलिस बुलाऊं तुम्हें ले जाने के लिए? राधा, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मम्मी पापा, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। तेरा हमसे माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं बैठता। अगर तुझे राधा माफ़ कर देती है तो हम भी माफ़ कर देंगे, पर जो तूने गलती की है वो बहुत बड़ी है। राधा, मैं तुझे हमेशा कहती थी ना, इतना भोला होना अच्छा नहीं है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार कहानी? कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि
हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियाँ और लेके आ सकें।